सफदरजंग अस्पताल के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। अंदर सोनम वांगचुक को रखा गया है। आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है। कुछ देर पहले हम अंदर थे। गीतांजलि जो उनकी पत्नी है वो उनसे मिलने गई थी, वो बाहर आई है, हमने उनसे बात की है। अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। हाई सिक्योरिटी अंदर लगाई गई है। सिर्फ गीतांजलि जो कि उनकी पत्नी है, सिर्फ उन्हें अंदर जाने दिया गया है। हमने उनसे कुछ खास बातचीत की है, देखिए। हम सफदरजंग में मौजूद हैं। हमारे साथ गीतांजलि है, सोनम वांगचुक भी है। गीतांजलि जी, आप अंदर सोनम वांगचुक से मिलकर आई हैं, क्या है, कैसी उनकी हालत है अभी? वो बिल्कुल ठीक है और कल शाम को ही उनका पोटेशियम जो 4.3 था जी, वो बिल्कुल नॉर्मल था। अभी यहाँ कह रहे हैं कि 2.9 है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, लेकिन हमने जब रिपोर्ट मांगी तो वो दे नहीं रहे हैं जी। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंटली दूसरे लैब से चेक करना चाहते हैं, इस हॉस्पिटल से शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझ में आ रहा कि क्यों पुलिस की इतनी ज़रूरत है और नहीं ले जाने दे रहे हैं। ऑल ऑफ दैट दिस इज नॉट नॉर्मल। क्या आपको मालूम था कि सोनम वांगचुक को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आने वाले हैं? नहीं, मतलब वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। हाँ, ये था कि दे विल ट्राई टू स्टॉप मंडे का मार्च करेंगे द रूल बुक जी, यू नो कि हमेशा ऐसे इन्वाइटमेंट कर लेते हैं, बट मतलब हमें ना इन्फॉर्म किया गया, ना हमारे कंसेंट से लाया गया है। दिस इज प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन, इट इज़ नॉट अ मेडिकल डिसीजन। ये कोई मेडिकल रीजन से नहीं लाया गया है, क्योंकि कल सफदरजंग के खुद की रिपोर्ट में 4.3 था पोटेशियम, तो आज 2.9 नहीं हो सकता। तो ये ज़बरदस्ती भी है एक तरह की, और ये जैसे प्रिजन के जैसे यहाँ बिहेव किया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक अ हॉस्पिटल। किसी को मिलने दिया जा रहा है उनसे? हाँ, आई मेट हिम इन द मॉर्निंग जी, पर मुझे फ़ोन नहीं जाने दिया जा रहा जी। और अभी आई रिक्वेस्टेड दैट उनके भाई को बाहर रखा जाए जी। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया है और इसका ऑर्डर कि कुछ भी उनको ओरल या इंट्रावेनस मेरे कंसेंट के बिना नहीं किया जाए। बच्चों को अंदर नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ खिलाया भी नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, आई जस्ट वांट टू बी तो मैं केयरफुल रहना चाहती हूँ कि कुछ भी बिना हमारे जो डॉक्टर्स हैं और मेरे कंसेंट के बिना कुछ भी उनको एडमिनिस्टर नहीं किया जाए जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से, क्योंकि अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, देखिए अभी बैठ रहे हैं हंगर स्ट्राइक पर, हंगर स्ट्राइक में तोड़ी जाएगी सोनम वांगचुक की? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हम मार्च मंडे को करने जा रहे थे वो जारी रहेगा। सोनम कोशिश करेंगे, वो ठीक डेफिनेटली है और हो जाएंगी, और अगर वो ना भी आ सके तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगी और उनको रिप्रेजेंट करते हुए इस मार्च को लीड करूंगी। क्या लगता है सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की यहाँ पर आप कसम लेंगी अपनी? Yes. अपनी कसम लेंगी अभी पूरा देश का? मतलब ये मूवमेंट को थोड़ा तोड़ने की कोशिश है। अभी मैं ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर सोनम वांगचुक को एडमिट किया गया है। आज सुबह उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया, बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए। और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे, और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फ़ोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे, और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम, क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की जा रही है?
हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था, वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें। सीजेपी वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ़ दिए हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सकें। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ ख़राब है उनकी तबीयत, वो बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा। मंडे को जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहाँ से ज़बरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। तब ज़माना और था, अब ज़माना और है। हमने देखा है कि कैसे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टूट चुके हैं, उनका जो भी उनका स्टेचर था वो अभी है नहीं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोनम को बाहर निकालने का जो मुहिम चलाई थी, उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन क्योंकि सोनम के जो 30 साल की उनकी काम रहा है और तपस्या रही है, उनकी एक इतनी इज्जत और प्यार है लोगों के उसमें कि हर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जो भी हो, गवर्नमेंट के दबाव में कुछ भी बेशक वो करें, लेकिन हर एक के ज़मीर में ये मूवमेंट को हेल्प करने का ही जज्बा रहता है, और जिसकी वजह से आज तक ये यहाँ आया है। हाँ, उस समय उनका फास्ट तुड़वाया गया था, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने की कोई संभावना है। तो इस वक्त हमारे साथ गीतांजलि थी। गीतांजलि का कहना है कि हंगर स्ट्राइक तुड़वाने की कोशिश की जा रही है सोनम की, लेकिन इसके बावजूद भी वो डटे रहेंगे और 20 जुलाई को जो मार्च करने वाली है सीजेपी और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जारी रहेगा। 20 जुलाई को मार्च होगा ही होगा। अगर सोनम वांगचुक को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो उनकी धर्मपत्नी उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए 20 जुलाई के मार्च में पहुँचेगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। हम लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, जो भी तस्वीरें सामने आती रहेगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दिया है योगेश और अभिलाष ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।